तो गाइस ये है Acer Nitro V RTX 4050 वाला नहीं है ये भाई, ये डिफरेंट वेरिएंट है। तो वीडियो को बस देखो एंड तक, एंड साथ में भाई 8 गेम्स टेस्ट भी किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना यार, आपका ही चैनल है, बस आईडी पासवर्ड मांग लेना। तो बाय द वे यार, ये लैपटॉप में दिया है क्रिएटिव लैपटॉप पॉइंट वालों ने वीडियो बनाने के लिए सिर्फ। तो क्रिएटिव लैपटॉप पॉइंट लुधियाना का एक बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है जहां पे आपको सभी ब्रांड्स के लैपटॉप एंड एक्सेसरीज मिल जाती है। तो इनका एड्रेस एंड फोन नंबर आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, एंड इस लैपटॉप का अमेज़न लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो लेटेस्ट प्राइस वगैरह चेकआउट कर लेना। चलो फटाफट डब्बा खोल लेते हैं। तो भाई कुछ ऐसा बॉक्स देखने को मिल जाता है। इसके ऊपर एक और था, वो हमने चीर हराम कर दिया ऑलरेडी। तो यहाँ से ओपन कर लेते हैं। 10 से पहले आपको मिल जाती है यूजर मैनुअल गाइड एंड एक लव लेटर मिल जाता है जिसके अंदर आपको वारंटी कार्ड वगैरह एंड छोटी मोटी बड़ी मोटी सारी कुछ मिल जाती है यूजर मैनुअल गाइड मतलब। तो भाई अब निकाल लेते हैं इंग्रेडिएंट्स। चार्जर लैपटॉप पर तेरा डग जाएगा। तो भाई पहले देख लेते हैं भाई, प्लेन सा लुक का मिल जाता है आपको। ये वाला इसका जैक है, कितने वॉट का सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो भाई साहब ये है 135 वॉट का। तो उसी के हिसाब से हम टेम्परेचर्स एंड परफॉर्मेंस को जज करेंगे। बाकी भाई लैपटॉप की स्पेक्स तो मेन मैटर करती है। पैक करने लग गया, पहला लैपटॉप तो खोल लीजिए। तो लैपटॉप में मिल जाता है अंडे की ट्रे में। 10 है तो ये है, नहीं पुट्ठा पड़ेगा भाई। तो ये है Acer Nitro V। भाई इसकी किलर लुक देख के मैं दीवाना हो गया। एक तो यार एन का लोगो कैसा बनाया उन्होंने, नाइट्रो सीरीज का लैपटॉप है एंड ये एन भी है, बीच में वी भी घुसेड़ा हुआ, समझ नहीं आ रहा लेकिन लग नहीं रहा है। तो डिजाइन भाई काफी यूनिक दिया है उन्होंने इस बार। आता लेकिन मैट फिनिश के साथ ही है। तो भाई मैट फिनिश है, थोड़े बहुत फिंगरप्रिंट आते हैं, पीछे भी भाई मैट फिनिश है। इसका जो भाई फैंस है ना वो एक ही साइड पे लगाए गए हैं एंड एक ही साइड पे भाई वेंट्स है। तो इस साइड वेंट नहीं है, इस साइड भी आपको नहीं मिलेगा, इस साइड खाली मिल जाएगा, ठीक है। तो बाकी पोर्ट्स वगैरह आपको मैं आगे बता दूंगा। एंड ये आपको एयर इनटेक का मिल जाता है। तो भाई साफ अंदर के फैंस और हीट पाइप्स नजर आती भी है। तो भाई फटाफट ना लैपटॉप का फ्लैप ओपन कर लेते हैं वन एंड से। भाई लाइट वेट लैपटॉप है तो ट्राई करते हैं। तो देखते हैं भाई वन एंड से होता नहीं होता। इतने रख लेने थोड़ा। ओहो थोड़ा चटका पे लेकिन हो गया, ओपन आराम नाल हो गया है। तो बूट भी कर लेते हैं भाई। कीबोर्ड के अंदर ही ना यहाँ पे पावर बटन मिल जाता है। तो एंड वाइट कलर की बैकलाइट लाइट मिल जाती है। तो कीबोर्ड की जब तक बात कर लेते हैं, जब तक बूट हो रहा है। तो कीबोर्ड आपको भाई एस्पायर सीरीज में जो मिलता है ना वही है, गेमिंग सीरीज वाला नहीं है। बाकी ये प्रॉपर है गेमिंग लैपटॉप भी नहीं है। बाकी फाइनल वर्डिंग में हम जरूर बात करेंगे इसके सबके ऊपर, मतलब अभी बहुत कुछ बतानी है आपको, स्पेक्स बतानी है, परफॉर्मेंस के बारे में बताना है। तो यहाँ पे भी इन्होंने नाइट्रो मेंशन कर दिया है जो आता है। बाकी विंडोज 11 है, कई बार छेती हो जाता है, कई बार नहीं होता। तो भाई ये अंदर का डिजाइन देखो, यहाँ पे भी एन का लोगो कितना अच्छा लग रहा है एंड अंदर उन्होंने वॉलपेपर भी दिया गया एन का। तो कीबोर्ड टच पैड भाई बढ़िया दिए गए हैं। टच पैड का जो साइज है वो नाइट्रो वाला ही है जो नाइट्रो गेमिंग लैपटॉप में आता है। एंड कीबोर्ड भी आपको फुल साइज को मिल जाता है, लेकिन गेमिंग वाला नहीं है, नॉर्मल कीबोर्ड मिलता है, ठीक है, जो नॉर्मल सीरीज में जो मिलते हैं हमें एसर की। बाकी वाइट कलर की बैकलाइट लाइट मिल जाती है। तो RGB कीबोर्ड नहीं है, एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हम। बाकी कीज की क्वालिटी अच्छी है, बहुत सॉफ्ट कीज चलती हैं एंड टाइपिंग एक्सपीरियंस भी काफी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। टच पैड पे भी कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया चलता है। तो फटाफट भाई लैपटॉप के आपको मैं स्पेक्स बताता हूँ। जैसे कि मेरे पास जो वेरिएंट है इसके अंदर है i5 13 जनरेशन, जो कि 13420H CPU है एंड इसमें आपको मिलती है 8 कोर 12 थ्रेड्स, 4 परफॉर्मेंस कोर हैं, 4 एफिशिएंट कोर हैं। तो रैम की बात कर लेते हैं तो मेरे वाले वेरिएंट में है 8GB की रैम, जो कि है DDR5 वाली रैम। 5200 मेगाहर्ट्ज की मैक्स आप लगा सकते हो, 32GB तक 2 स्लॉट आपको मिल ही जाते हैं। बाकी बात कर लेते हैं भाई ग्राफिक कार्ड कौन सा है। तो उसमें देखो ऐसे 3 वेरिएंट आते हैं, 4050 भी आता है एंड RTX आपको 3050 भी मिल जाता है 6GB वाला। एंड जो मेरे पास वेरिएंट है उसके अंदर है RTX 2050 4GB वाला, जो कि है 65 वॉट का। तो कैसी गेमिंग परफॉर्मेंस है, 8 गेम्स टेस्ट की हैं टोटल, आपको देखने को मिल जाएगी इसी वीडियो में, बस वीडियो को देखना एंड तक। एंड CPU परफॉर्मेंस के बारे में हम बात करेंगे आगे। अब बात कर लेते हैं स्टोरेज की। 512GB की भाई Gen 4 SSD मिल जाती है, रीड एंड राइट स्पीड आप दे सकते हो। बाकी M.2 के 2 स्लॉट मिल जाते हैं, तो एक और SSD आप लगा सकते हो, मैक्सिमम 1 या 2 TB तक की। बाकी Wi-Fi 6 आपको मिल जाता है, Bluetooth 5.2 मिल जाता है। बैटरी की बात कर लेते हैं तो 57 वॉट की आपको बैटरी मिल जाती है भाई। अगर गेमिंग वगैरह नहीं करोगे, नॉर्मल यूज पे यूज करोगे तो 2 से 3 घंटे मिल जाएगा बैटरी बैकअप और की। तो आगे बढ़ने से पहले लैपटॉप की वेट की एंड बिल्ड की भी बात कर लेते हैं। तो लैपटॉप की बिल्ड की बात कर लेते हैं। पूरा लैपटॉप बना हुआ प्लास्टिक से एंड पहले फ्रंट पैनल की बात कर लेते हैं। तो वो तो काफी मजबूत लगता है हमें, फ्लेक्स भी ज्यादा नहीं है
एंड कीबोर्ड जैसे की बात करें तो यहाँ पे ज़्यादा फ्लेक्स नहीं है, लेकिन कीबोर्ड के ऊपर की साइड थोड़ा फ्लेक्स आप में देखने को मिलता है। तो बाकी बैक साइड की बात करें तो वो भाई अच्छा मटेरियल यूज़ किया गया, वो नहीं दबता। तो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी भाई ठीक है, मतलब बढ़िया ही है, नाइट्रो जैसी है, जैसे नाइट्रो का गेमिंग लैपटॉप होता है ना, गेमिंग लुक वाला, तो वैसे ही बिल्ड क्वालिटी एक, तो उससे एक आध पॉइंट नीचे ही मान लो। तो भाई लैपटॉप की वेट की बात कर लेते हैं, काफी लाइट वेट लैपटॉप है, लेकिन 2.1 kg लैपटॉप का वेट है, तो इतना भी लाइट वेट नहीं है मतलब गेमिंग लैपटॉप होते हैं 2.4 के एंड ये है 2.1। बाकी ये नॉर्मल लुक के साथ है, नॉर्मल गेमिंग वाली लुक भी नहीं है इसकी ज्यादा, लेकिन भाई डिजाइन बहुत अच्छा है सामने से। तो अब बात कर लेते हैं लैपटॉप की वेबकैम की। तो भाई 720p का आपको वेबकैम मिल जाता है, सैंपल आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। तो बाकी लैपटॉप्स की तरह ही एवरेज वेबकैम मिल जाता है। अब भाई स्पीकर्स की बात कर लेते हैं, तो एक सैंपल आपको मैं सुना देता हूँ। तो भाई स्पीकर्स की बात कर लेते हैं, भाई नीचे के साइड आपको मिल जाते हैं ड्यूल स्पीकर। सैंपल पहले आपको मैं सुना देता हूँ, फिर बाकी एक सॉफ्टवेयर की भी बात कर लेते हैं जिसके अंदर आपको मिलता है DTX वगैरह। तो भाई स्पीकर्स काफी लाउड है। तो इसके अंदर आपको एक और DTX मिल जाता है जिसके अंदर आपको मूवी, म्यूजिक, वॉइस की ऑप्शन मिल जाती है। तो मूवी की ऑप्शन वैसे तेज हो जाती है ऑडियो, तो म्यूजिक पे भी आपको मैं सुना देता हूँ। तो अभी भी लाउडनेस अच्छी है, अगर आपको ज्यादा लाउडनेस चाहिए तो मूवी पे कर लेना, मूवी पे और भाई मूवी पे और साउंड बढ़ जाती है। वीडियो बनाते बनाते भी याद आया कि भाई लैपटॉप के अंदर पोर्ट्स भी है, जो कि आपको मैंने बताया नहीं, दिखाई नहीं है, तो एक बार पोर्ट्स देख लो आप। तो भाई पोर्ट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको मिल जाता है भाई हेडफोन जैक, उसके साथ लाइट इंडिकेटर्स वगैरह मिल जाते हैं। तो 3.2 का USB पोर्ट मिल जाता है, किंगस्टन लॉक मिल जाता है। तो इस साइड पोर्ट्स की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा USB पोर्ट मिल जाते हैं, टोटल 3 USB पोर्ट है 3.2 वाले। थंडरबोल्ट 4 मिल जाता है, वाओ 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 फोकस नहीं हो रहा है वाओ चक्कर से। तो हाँ थंडरबोल्ट 4 मिल जाता है। तो HDMI 2.1 मिल जाता है, लैन केबल स्लॉट मिल जाता है, चार्जिंग जैक मिल जाता है। तो भाई सारे के सारे अच्छे खासे पोर्ट्स मिल जाते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो अब भाई याद आएगा डिस्प्ले भी है लैपटॉप के अंदर, तो डिस्प्ले की भी बात कर लेते हैं। तो भाई 15.6 इंच की फुल HD एंटी ग्लेयर IPS डिस्प्ले मिल जाती है। 45% NTSC है, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, वही 15-20 का रिस्पॉन्स टाइम रहने वाला है। एंड बात कर लेते हैं ब्राइटनेस 250 निट्स की है। तो भाई आउटडोर में थोड़ा ऐसे करके देखना पड़ेगा, इंडोर में दिक्कत नहीं आएगी, जैसे कि मैं अपने रूम में यूज कर रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई बेसिक डिस्प्ले ही है, जो जिस प्राइस पे आता है यही आपको मिलने वाली है तो बात कर लेते हैं भाई परफॉर्मेंस सेक्शन की। तो Cinebench टेस्ट किया है, PC Mark Time Spy टेस्ट किया है, नहीं 3D Mark Time Spy होता है, Geekbench टेस्ट किया है, PC Mark 10 भी टेस्ट किया है। तो एक एक करके स्कोर आपको बता देता हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं Cinebench R23 की। तो मल्टीकोर जो स्कोर आया था वो आया था 12,489 सिंगल कोर स्कोर जो आया था वो था 1690। Geekbench की बात कर लेते हैं, मल्टी कोर स्कोर आया था 8855। सिंगल कोर स्कोर की बात कर लेते हैं 2349। 3D Mark Time Spy की बात कर लेते हैं, CPU का आया था स्कोर 8789 नहीं 69। GPU का आया था 4145, ओवरऑल आया था 4501। PC Mark 10 की बात कर लेते हैं, वो जो कि आया था 6015। तो PC Mark के स्कोर से पता लगता है भाई डे टू डे परफॉर्मेंस कैसी है इसकी, मल्टीटास्किंग वगैरह में, सारे कामों वगैरह में, नॉर्मल टास्क में, हाई एंड टास्क में भी पता लगता है। तो ओवरऑल देखें तो भाई CPU काफी अच्छा है, 1080p लेवल की आराम से वीडियो एडिटिंग आपकी हो जाएगी, जितनी मर्जी लगा दो वो बीच के अंदर, मतलब कट वगैरह, लेयर्स वगैरह। बाकी थोड़ी बहुत 4K वगैरह भी कर सकते हो। बाकी कोई भी दुनिया का सॉफ्टवेयर चलाना आराम से चल जाएगा, 12,000 का Cinebench स्कोर है, तो बढ़िया CPU है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात कर लेते हैं भाई गेम्स टेस्टिंग की। तो टोटल मैंने 8 गेम्स टेस्ट किए हैं इस लैपटॉप के ऊपर। तो इसके अंदर आपको जो मिलता है नाइट्रो सेंस, तो इसके अंदर आपको मिल जाता है क्वाइट बैलेंस परफॉर्मेंस मोड। तो मैंने परफॉर्मेंस मोड पे सारी गेम्स टेस्ट की हैं, रूम टेम्परेचर आप साथ के साथ देख ही लेना। तो सबसे पहले गेम की बात कर लेते हैं, GTA 5 टेस्ट की थी भाई, रिकमेंडेड सेटिंग्स वेरी हाई प्लस हाई का कॉम्बो आया था। CPU टेम्परेचर देखो मैक्स गया था 71 डिग्री, 59 डिग्री GPU का टेम्परेचर मैक्स गया था। ओपन एरिया में भाई 100+ ही मिल रहे थे, डिमांडिंग एरिया में भी हमें 90-100 ही मिल रहे थे, बढ़िया परफॉर्मेंस मिल रही थी GTA 5 में। नेक्स्ट गेम की बात कर लेते हैं, जो कि मैंने टेस्ट की थी RDR 2 मीडियम सेटिंग्स में, साथ में रखा था डेलिसिस बैलेंस पे। CPU टेम्परेचर 72 डिग्री, GPU टेम्परेचर 58 डिग्री एंड एवरेज FPS हमें 63 देखने को मिल गए थे भाई, बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहा था इसके अंदर भी मीडियम प्लस बैलेंस सेटिंग्स पे। तो नेक्स्ट गेम की बात कर लेते हैं, जो कि मैंने टेस्ट की थी साइबरबग, जो कि मैंने टेस्ट की थी मीडियम प्लस बैलेंस DLSS पे। तो CPU टेम्परेचर 72 डिग्री मैक्स गया था, GPU टेम्परेचर 56 मैक्स गया था एंड 60 हमें एवरेज FPS देखने को मिल गए थे। नेक्स्ट गेम की बात कर लेते हैं CSGO, जो कि मैंने टेस्ट की थी हाई सेटिंग्स पे, CSGO 2 वाली। CPU टेम्परेचर 65 डिग्री गया था मैक्स, GPU टेम्परेचर 63 डिग्री मैक्स,
तो 90-100 के आसपास हमें देखने को मिल रहे थे, कई कई जगह पे 100 प्लस भी जा रहे थे FPS। आगे बात कर लेते हैं जो कि मैंने टच की थी वैलोरेंट हाई सेटिंग्स में। CPU टेम्परेचर 61 डिग्री, GPU टेम्परेचर 58 डिग्री, 200 के प्लस हमें FPS देखने को मिल गए थे भाई, 200 प्लस ही मिल रहे थे। नेक्स्ट गेम की बात कर लेते हैं जो कि मैंने टच की थी वॉरजोन, जिसमें मैंने TDM टच किया था, दूसरा मिल नहीं रहा था प्रिंटर वगैरह। तो ये मैंने टच की थी बैलेंस सेटिंग्स में, साथ में रखा था DLSS बैलेंस पे ही। CPU टेम्परेचर 66 डिग्री, GPU टेम्परेचर 63 डिग्री, FPS हमें भाई 90-100 के आसपास देखने को मिल रहे थे। बाकी हाँ ये TDM है, इसके अंदर हमें लोड कम ही रहता है। तो नेक्स्ट गेम की बात कर लेते हैं जो कि मैंने टच की थी Apex Legends, जो कि मैंने टच की थी हाई सेटिंग्स में। CPU टेम्परेचर 72 डिग्री, GPU टेम्परेचर 59 डिग्री। FPS की बात कर लेते हैं तो 90-100 हमें FPS देखने को मिल गए थे, मतलब 90-100 के बीच में। नेक्स्ट गेम की बात कर लेते हैं जो कि मैंने टच की थी Forza Horizon 4, जो कि मैंने टच की थी मीडियम सेटिंग्स पे। तो FPS भाई 100 प्लस ही मिल रहे थे ऑलवेज। बाकी मैं MSI पर चले आनी फेनी गेम ऑन कर ले सके। तो बात कर लेते हैं फाइनल वर्ड की। तो भाई गेमिंग परफॉर्मेंस भाई RTX 2050 के हिसाब से बढ़िया दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी है 65 वोट का, लेकिन गेम में मैक्सिमम 50 वोट ही जाता है। बाकी क्या होता है ड्यूल चल रैम करने के बाद थोड़ी वोटेज बढ़ जाए। तो पहले आपको लैपटॉप की प्राइस वगैरह बता देता हूँ। लाइक अभी ये लैपटॉप न्यूली लॉन्च हुआ है RTX 2050 वाला। तो आपको देखो यार, आपको ये मिल जाएगा, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, 65 का मिल जाएगा। बाकी सेल वगैरह में 60 तक भी मिल जाएगा। एंड RTX 3050 वाला वेरिएंट भी आता है जो कि 6GB वाला है, वो आपको 70,000 का मिल जाएगा। एंड 4050 वाला जो 6GB वाला है वो आपको मिल जाएगा 75,000 का। बाकी सेल वगैरह में 4-5 हज़ार के डिस्काउंट मिल जाते हैं, ज़्यादा बोल दिया 2-3 हज़ार के। तो वेरिएंट की प्राइसिंग के हिसाब से देखें तो भाई प्राइस वगैरह अच्छी है। लेकिन बात कर लेते हैं फाइनल वर्ड की, मेरा क्या ओपिनियन है, क्योंकि ये प्रॉपर गेमिंग लैपटॉप नहीं है। अब ये ना सोचो कि भाई परफॉर्मेंस अच्छी मिल रही है, ग्राफिक कार्ड अच्छा मिल रहा है अच्छे दाम में, मतलब कम प्राइस में, तो भाई गेमिंग परफॉर्मेंस तो जो अच्छी है, लेकिन गेमिंग डिजाइन नहीं है इसका, क्योंकि ये आता है नॉर्मल लुक की लैपटॉप की तरह। तो मैंने क्या नोटिस किया है, जैसे कि आपको मैं बताया ना, एक ही साइड पे इसके वेंट है, तो भाई डिस्प्ले पे पड़ती है मतलब गर्म हवा। एक साइड की डिस्प्ले ठंडी रहती है, दूसरी साइड की डिस्प्ले गर्म हो जाती है। अब ये मेरा ओपिनियन है कि हाँ इन फ्यूचर या ज्यादा गेमिंग करने से डिस्प्ले आपकी एक साइड की येलो हो सकती है, ब्लैक हो सकती है, या डिस्प्ले पूरी जा सकती है। अब ये मेरा ओपिनियन है, हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता। बाकी कंपनी वाले पागल तो नहीं है, ऐसा डिजाइन निकाल रहे हैं, तो कंपनी ने हमें कुछ सोच समझ के दिया होगा। और गेमिंग लैपटॉप में डिजाइन अलग होता है, फैन सीधा हवा बाहर निकालते हैं, इसकी भाई डिस्प्ले पे टच होती है। बाकी ये मेरा मानना था, आपका क्या मानना है आपने विचार कमेंट्स में जरूर प्रकट करना। तो मैं ये लैपटॉप भाई उन लोगों को रिकमेंड करूंगा जिनको भाई ज्यादा गेमिंग नहीं करनी है, उनका मेन टास्क हो रहा है, गेमिंग ज्यादा मेन प्रायोरिटी नहीं है। तो जिनकी मेन प्रायोरिटी है वो गेमिंग लैपटॉप की तरफ जाए, वो भी बेस्ट लैपटॉप का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो जिनको CPU परफॉर्मेंस अच्छे चाहिए, एक नॉर्मल लुकिंग लैपटॉप चाहिए स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, तो जिनको ज़्यादा गेमिंग से काम नहीं है तो उनके लिए बेस्ट रहेगा लैपटॉप। और मेरे जैसे लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा, क्योंकि मुझे गेमिंग कभी कभार करनी होती है, मेन CPU का काम होता है, ब्राउजिंग, ट्रेडिंग, यूट्यूब वगैरह चलाना होता है, ये सब करना होता है मुझे, और एडिटिंग करनी होती है, तो उनके लिए बेस्ट रहेगा ये सब टास्क के लिए। तो इसके तीनों वेरिएंट्स की लिंक आपको मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो प्राइस वगैरह चेकआउट कर लेना। बाकी अगर आप लुधियाना से हो तो क्रिएटिव लैपटॉप पॉइंट विजिट कर लेना, मेरा रेफरेंस देके आपको अच्छा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।